अच्छा बोलना नहीं, आवाज नहीं आनी चाहिए, दिया बोलना नहीं बिल्कुल भी। देखो इसके अंदर लास्ट टाइम मैंने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ाया, लास्ट टाइम ट्राई किया सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। जैसे मैंने बोला पॉइंट एग्जांपल दिया मैंने, अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, क्लियर, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, जैसे NH4Cl, जैसे NH4Cl ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, NH4OH वीक बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इस केस में जल्दी से बोले हिमांशु, अटकेगा तो खड़ा होगा, जल्दी खड़ा हो, खड़ो के बोलते वही फॉर्मूले तीन, पहला फॉर्मूले नाम बता, कौन कौन से फॉर्मूले के हैं? हाँ हाँ, एच क्या था, नाम क्या है? बिल्कुल सही है। और तीसरा फिर ओ एच एच आयन लिख लेंगे, ओ चांस लिख लेंगे, एसिड स्ट्रॉन्ग है, बोला नहीं बिल्कुल आवाज नहीं आती किसी की। हाँ क्या आएगा? अंडर रूट वाला मत बोल, सिंपल वाला बोल, जो क्वेश्चन लिखता तू, C-CH। हाँ हाँ हाँ, तो क्या लिखेगा, एच आयन टू CH, सी स्क्वायर एच, CH आएगा ना सीधा। एच आयंस तो CH ही है ना, तो बस एच आयन CH बोल, ये निकालने का तरीका है ना। और लेकिन तू खड़ा रहेगा, आंसर तूने बहुत अच्छा दिया, 100 में से 100, खड़ा क्यों रहेगा? तेरे को मैंने बोला था नहीं, लेट नहीं तेरे को, कितनी बार काम कर रहा है, तो अभी रुक के जाइए, बात करिए ऊपर। अच्छा NH4Cl है, देखो NH4Cl स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, इसमें इसमें हाँ बैठ, KH निकालते हैं पहले, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट फॉर्मूला होता है इसका, KH निकालते हैं, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट फॉर्मूला होता है KW बाय, बेस वीक है KB आएगा। दूसरा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H, जैसे तुमने अल्फा निकाला था अंडर रूट K/C, H आता है अंडर रूट KH/C, और KH हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है जो तुमने ऊपर निकाल लिया ये रहा। और तीसरा निकालते थे एच आयंस से निकलेगा पीएच, एच आयंस क्या होता था, जैसे उसमें सी अल्फा था, याद है कि नहीं है, इसमें क्या होगा CH। मैंने कहा था तुम्हें ये जरूर याद रहना चाहिए, इसी वो फॉलो करते हुए न्यूमेरिकल्स करने, सही ना, डेरिवेशन में इन सबकी करा चुका हूं, याद है कि नहीं है। और ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूले हैं कि एग्जैक्ट फॉर्मूले हैं? अप्रोक्सीमेट, पता ना, वन मैंने एच को क्या माना है, अप्रोक्सीमेटली वन, एच क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। दिव्यांश हमेशा लेटा रहा, अब तू खड़ा रहेगा, तो अभी ये मत बोलिए कि मैं स्कूल से आया हूँ, तो थोड़ा पहले निकल लेना। हाँ जल्दी आ गया। दूसरा ये है स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, अगला है नेक्स्ट जो है, मुझे निकाल ले तो, निकाल ले। अगला है स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं KCN, ये करा दिया ना उस दिन, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड जैसे KCN, आराम से, इसमें देखो KCN है, तो इसमें अब फॉर्मूला कौन बता देगा, आदित्य खड़ा हो जल्दी से, देख लिया जल्दी, फॉर्मूला देख लिया है, जल्दी बोला तो, केस क्या आएगा, पहले तो तेरे को ठंड लग रही है, ठंड लग रही है मतलब, शिवर कर रहा है बहुत ज्यादा इसलिए, मतलब डबल डबल बोल रहा तू इतना घबरा के बिल्कुल। देख तो केस, तूने बोला फॉर्मूला क्या, KW बाय के आ जाएगा, ए भी मत बोल, पता क्यों, उससे फिर गड़बड़ हो सकती है, गलत हो जाएगा तेरा। हाँ ये क्यों आएगा ये, वीक एसिड है तो के नीचे आएगा, और एच आएगा अंडर रूट KH/C, सेम चीज। और इसमें आएगा ओ चांस, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है, ओ चांस आएगा CH। ये फॉर्मूले मैंने कहा था न्यूमेरिकल्स के लिए याद करने, क्लियर है कि नहीं है, ये फॉर्मूला याद करना है। तीसरा फॉर्मूला निष्ठा बताएगी, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, जल्दी बोलो। KH आएगा CH, स्टार्टिंग से बोलो ना, KH से, KH H और PH तीन चीजें निकालनी है, KH क्या आएगा, निशा तुम क्या पढ़ के आए हो घर से, वो कीर्ति कहाँ है, कीर्ति बोलो हाँ तो ये, फिर वो क्या बोल रहे थे तुम अभी, बोलो KH आएगा KW/K। पता तुम लोग घबराओगे ना, तुम आधे से ज्यादा काम गलत कर दोगे, और 90% की कमी यही होती है, घबराते हैं सिर्फ। घबराना नहीं, कभी जो करके आए हो तो घबराना नहीं है, नहीं करके आए तो फिर तो घबराओगे नहीं, फिर तो आता ही नहीं, सीधा ये बोल दोगे, है ना मैचू।
हाँ एच आएगा अंडर रूट में के एच, बिल्कुल सही आंसर है। और तीसरा हाँ इसका मैंने कहा था इसका याद कर लेना तुम, पीएच याद है कि नहीं, 7+हाफ सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला था, 7+हाफ पी के ए माइनस पी के बी, याद आ गया कि नहीं, पी के ए माइनस पी के बी, 7+हाफ पी के ए माइनस पी के बी। न्यूमेरिकल करने का ये बेस्ट तरीका है। इन सबकी डेरिवेशन लास्ट टाइम हो चुकी है, न्यूमेरिकल भी एक एक करा दिया था इसका, एम्फोटेरिक सॉल्ट का भी न्यूमेरिकल करा दिया है, याद है कि नहीं, एम्फोटेरिक सॉल्ट उसका भी करा दिया। तो अभी जो हमें करना है, एक कंसेप्ट तुमने सीख लिया अभी तक, एक नहीं दो कंसेप्ट, दो कंसेप्ट कौन से सीख लिए, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और एम्फोटेरिक, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और एम्फोटेरिक सॉल्ट। कोई डाउट तो नहीं किसी को? ध्रुव तूने याद किया था ये सारा? तो एक बार खड़ो जाओ, आंसर दे दियो, एग्जांपल सेट कर दियो एक, खड़ा होकर नहीं बैठ करके। चल बता, तीनों फॉर्मूले स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड है, तीनों फॉर्मूले स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड की सॉल्ट है। नहीं पता तो तू पढ़ के नहीं आया, फिर क्या फायदा है? तू बोल पूर्वांश, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड की सॉल्ट, अगर तुम लोग नहीं पढ़ोगे ना फिर फायदा नहीं है। जो भी 12th वाले बच्चे कुछ अटेंड कर रहे हैं ना, अगर पढ़ के नहीं आओगे तो कोई यूज ही नहीं है फिर इसका। तो देखो आगे नया कंसेप्ट जो है नोट करेंगे, इसके बाद न्यूमेरिकल्स, इसके बाद न्यूमेरिकल्स होंगे। नया कंसेप्ट नोट करना है, बफर सॉल्यूशन। सही ना, बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन ये एक ऐसी सॉल्यूशन होती है, क्लियर, ये एक ऐसी सॉल्यूशन है जिसके, जैसे एक ऐसी सॉल्यूशन जिसके पीएच में कोई चेंज ना आए, अगर हम उसमें थोड़ा सा एसिड या बेस डाल दें, थोड़ा सा एसिड थोड़ा सा बेस डालें, थोड़ा सा एसिड थोड़ा सा बेस डालें, तो पीएच में कोई चेंज ना आए, उसे क्या बोलेंगे, बफर सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल जो है ना, बेस्ट एग्जांपल हमारा स्टमक जो है, इन स्पाइट ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ स्पाइसी थिंग्स वी ईट डेली, हम हर तरीके का खाते हैं, थोड़ा बहुत, जैसे लेमन थोड़ा सा एसिडिक होता है, सोडा थोड़ा सा अल्कलाइन होता है, समझ कि नहीं। तो हम क्या कहते हैं, तरह तरीके की चीजें खाते हैं, डिफरेंट टाइप्स की, जो एसिडिक भी होती है बेसिक भी होती है। तो क्या स्टमक पे बहुत फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता ना, क्यों? क्योंकि ब्लड जो होता है ना वो बफर होता है, ब्लड क्या होता है, बफर होता है, H2CO3 प्लस NaHCO3। और बफर क्या भी बताऊंगा डिटेल में मैं। क्या ये बात समझ आ गई, डेफिनेशन समझ आ गई कि नहीं? बफर सॉल्यूशन का सॉल्यूशन विच रेजिस्ट एनी चेंज इन पीएच इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड टू इट, सॉल्यूशन विच रेजिस्ट एनी चेंज इन पीएच इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड टू इट। क्लियर है कि नहीं? है इसे क्या बोलेंगे, बफर सॉल्यूशन। ये तुम्हें ध्यान रखना, सही ना, तो इसको भूलना नहीं बिल्कुल भी, बफर सॉल्यूशन ये है। अब नेक्स्ट इसके अंदर टाइप्स जो बफर सॉल्यूशन के, बफर सॉल्यूशन के टाइप्स, डिटेल इसकी भी बाद में दूंगा, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं अभी से। इसके टाइप्स जो हैं बफर सॉल्यूशन के, तीन टाइप्स, तीन टाइप, तीन बेसिक टाइप्स हैं। टाइप बहुत सारे और भी हो सकते हैं, तीन कौन से कर रहे हैं हम, बेसिक टाइप्स। पहला एसिडिक बफर, एसिडिक बफर। दूसरा बेसिक बफर। तीसरा बफर ऑफ सिंगल सब्सटेंसेस, बफर ऑफ सिंगल सब्सटेंसेस, एसिडिक बफर, बेसिक बफर, बफर ऑफ सिंगल सब्सटेंसेस। सही ना, एसिडिक बफर, बेसिक बफर, बफर ऑफ सिंगल सब्सटेंसेस। सही है, एसिडिक बफर, बेसिक बफर, बफर ऑफ सिंगल सब्सटेंसेस। समझ आ गया कि नहीं? तो एसिडिक बफर, एसिडिक बफर में क्या होगा, वीक एसिड प्लस उसका कंजुगेट बेस, वीक एसिड प्लस उसका कंजुगेट बेस, सही ना, वीक एसिड प्लस कंजुगेट बेस। एसिडिक बफर क्या है, वीक एसिड प्लस उसका कंजुगेट बेस, ये क्या है एसिडिक बफर। तो वीक एसिड जैसे HCN, कंजुगेट बेस क्या होगा इसका, CN-, CN- के साथ कोई भी कैटायन लगा सकते हो, CN-, HCN प्लस CN- या NaCN, कोई डाउट तो नहीं है? कंजुगेट में कितने कितने का डिफरेंस होता है, एक एच का, एक एच का डिफरेंस होगा, सही है। तो मैंने कंजुगेट बेस बोला है तो उसमें से एच हटा देंगे, क्लियर है कि नहीं? ये है एसिडिक बफर। जैसे अगर मैंने बोला RCOH, तो उसका कंजुगेट बेस क्या होगा, RCOO नेगेटिव, सही ना, RCOO नेगेटिव, क्लियर है कि नहीं? है RCOOH है तो RCOO नेगेटिव, कोई डाउट तो नहीं है? तो ये RCO नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल, अब तुम्हें समझ आ गया होगा। ब्लड जो बफर है, ब्लड जो बफर है, H2CO3 प्लस क्या आएगा,
HCO3 नेगेटिव आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं है? HCO3 नेगेटिव यानी NaHCO3 जो मैंने ऊपर लिखा है। नहीं समझ आ रहा? KHCO3 लिख दो, NaHCO3 लिख दो, समझ आ गया कि नहीं है? समझ आ गया कि नहीं है? तो ये भी क्या है? बफर। H2CO3 प्लस KHCO3, क्लियर? H2CO3 प्लस KHCO3। नेक्स्ट है बेसिक बफर। इसमें डाउट तो नहीं किसी को? नेक्स्ट है बेसिक बफर। बेसिक बफर में क्या आएगा? बेसिक बफर में वीक बेस प्लस उसका कंजुगेट, वीक बेस प्लस कंजुगेट एसिड, वीक बेस प्लस कंजुगेट एसिड। वीक बेस क्या होगा? वीक बेस कोई भी, सबसे बेस्ट मैंने एग्जांपल क्या दिया वीक बेस का? हाँ, याद है ना? NH4OH या NH3, NH4OH या NH3। तो NH4OH लिया तो उसका कंजुगेट एसिड क्या होगा? NH4 प्लस आयंस। अब ओ चांस हटा दो उसमें से बेशक, NH4 प्लस आयंस, ओ चांस हटा दिया यहाँ से, तो NH4 प्लस यानी NH4Cl। तो ये क्या है? किसका एग्जांपल? हाँ, जैसे CH3NH2 प्लस CH3 इसका सॉल्ट, CH3NH3 प्लस Cl नेगेटिव। समझ आ रहा है कि नहीं? ये दोनों क्या है? एग्जांपल किसके हैं? बेसिक बफर के। वीक बेस प्लस उसका कंजुगेट एसिड मिक्सचर होता है। एग्जांपल आता है स्कूल में, एग्जांपल आएगा एक सेट में, जैसे ये दे देंगे गिवन एग्जांपल ऑफ एसिडिक बफर, एक सेट में गिव एग्जांपल ऑफ बेसिक बफर। समझ आ गया कि नहीं? एसिडिक बफर, बेसिक बफर, ये बता दिया। लास्ट, बफर ऑफ सिंगल सब्सटेंसेस। ये बेसिक टाइप्स हैं बफर ऑफ सिंगल सब्सटेंसेस। बफर ऑफ सिंगल सब्सटेंसेस के अंदर वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट, वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट, जैसे NH4CN। समझ गया कि नहीं? ये बफर सॉल्यूशन है। ये भी क्या है? बफर सॉल्यूशन। वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट, NH4CN, NH4OH है इसके अंदर और HCN है, तो ये भी क्या है? बफर सॉल्यूशन। ये भी बफर सॉल्यूशन है, NH4CN। कोई डाउट तो नहीं है? समझ आ गया कि नहीं है? तो ये एग्जांपल्स हैं किसके? ये बेसिक जो एग्जांपल्स है ना बफर सॉल्यूशन, वो बताएं, सिर्फ बेसिक एग्जांपल्स हैं ये, मतलब पूरा सारे एग्जांपल जो मिक्स टाइप के एग्जांपल है वो डिस्कस नहीं किया इसके अंदर। समझ आ गया कि नहीं है? अब नेक्स्ट लिखना है इसी के अंदर, एक बफर एक्शन होता है। बफर एक्शन क्या बोलेंगे डेफिनेशन में? बफर एक्शन किसी बफर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन पीएच। द प्रॉपर्टी ऑफ ए बफर सॉल्यूशन टू रेजिस्ट एनी चेंज इन पीएच। बफर एक्शन क्या होगा? द प्रॉपर्टी ऑफ ए बफर सॉल्यूशन टू रेजिस्ट एनी चेंज इन पीएच। The property of a buffer solution to resist any change in pH. The property of a buffer solution to resist any change in pH is called as buffer action. तो ये बफर एक्शन है। नेक्स्ट नोट करना आगे, बफर इंडेक्स। इसको बफर इंडेक्स भी कहते हैं, बफर एफिशिएंसी भी कहते हैं, बफर वैल्यू भी कहते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है इनमें। और एक लास्ट बफर कैपेसिटी भी कहते हैं। बफर क्या बोल सकते हैं? बफर इंडेक्स, बफर एफिशिएंसी, बफर कैपेसिटी या बफर वैल्यू। बफर वैल्यू नोट करना डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ एसिड और बेस एडेड, amount of acid or base added, amount of acid or base added to 1 liter of buffer solution, to 1 liter of buffer solution, to 1 liter of buffer solution to resist change in pH by 1 unit, to resist any change in pH by 1 unit. या to change its pH by 1 unit, to change its pH by 1 unit। एक यूनिट pH चेंज करने के लिए जो तुमने एसिड या बेस डाला है, एक यूनिट पीएच को चेंज करने के लिए जो तुमने एसिड और बेस डाला, वो क्या है? बफर की पावर, बफर की इंडेक्स, बफर की कैपेसिटी, वो होगी इससे टू चेंज इट्स पीएच बाय 1 यूनिट। तो जैसे इसके अंदर अब तुम्हें दिख रहा होगा, अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो ये फॉर्मूला बन गया, मोलैरिटी ऑफ एसिड और बेस एडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच। यही तो है फॉर्मूला इसका। नहीं समझ आया? बफर इंडेक्स का, बफर एफिशिएंसी का, बफर वैल्यू का, ये आएगा कि नहीं फॉर्मूला?
अगर तुमने डेल्टा पीएच से चेंज किया, देखो उधर डेल्टा पीएच से चेंज किया, एक्स मान लो उसको, तो तुमने एम मोल्स डाले 1 लीटर सॉल्यूशन में, यही है ना। डेल्टा पीएच से चेंज आया, एम मोल्स डाले, तो अगर एक से पीएच को चेंज करना है तो वही तो है बफर इंडेक्स। तो फॉर्मूला क्या आ गया, एम बाय डेल्टा पीएच। नहीं समझ आया फॉर्मूला? अभी समझ आया कि नहीं है? अरे तेरे को समझ नहीं आया, तू कर नहीं आया। चलो समझ आ गया कि नहीं? मोलरिटी ऑफ एसिड और बेस एडेड टू चेंज इट्स पीएच बाय 1 यूनिट, दिस इज कॉल्ड एज बफर इंडेक्स, बफर वैल्यू, बफर कैपेसिटी, बफर एफिशिएंसी। समझ आ गया कि नहीं है? तो इसके एम बाय एम क्या है, मोलरिटी ऑफ एसिड और बेस एडेड डिवाइड बाय चेंज इन पीएच, डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच, डेल्टा पीएच। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। जैसे मैंने बोला कि सपोज 0.01 मोल तुमने डाला HCl, ऑलरेडी देख लिया, 0.01 मोल HCl डाला टू 100 ml ऑफ बफर सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ बफर सॉल्यूशन which changes its pH by which changes its pH from which changes its pH from 5 to 5.05, 5 to 5.05, calculate its buffer capacity या बफर इंडेक्स या बफर वैल्यू। क्या है आंसर? कितना? 1/5 आंसर। चलो और कोई दिया थोड़ा सा सोच के, अब तुम देखो सब कुछ कर चुके हो। क्या आएगा? बफर वैल्यू, मोलरिटी ऑफ एसिड और बेस एसिड क्या होगा, 0.01 मोल, 0.01 मोल डिवाइड बाय 100 × 1000 होगा कि नहीं? नहीं समझ में आया तो मोलरिटी निकालेंगे ना, मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान है कि नहीं है? तो 0.01 इंटू 10 कर दूं, चलो लिख लो, बाय 100 × 1000, ये क्या आई, मोलरिटी आई कि नहीं? मोलरिटी डिवाइड बाय चेंज इन पीएच कितना है? 0.05, 0.05। तो ये 1/5 आ गया, तो कितना आंसर आ गया? 2। मुश्किल लग रहा है? समझ आ गया कि नहीं है? ये क्या है, बफर इंडेक्स, बफर कैपेसिटी, बफर वैल्यू, इसको ध्यान रखना है। सही, नेक्स्ट नोट करना आगे, नेक्स्ट नोट करना आगे। हेंडरसन इक्वेशन एक, ये फॉर्मूला आएगा यहाँ पे, ये जो तुम्हें याद रखना है, हेंडरसन इक्वेशन। सही ना, हेंडरसन इक्वेशन, पीएच ऑफ जैसे एसिडिक बफर निकालना, ये पीएच निकालने का कंसेप्ट है, पीएच ऑफ एसिडिक बफर जैसे निकालने का कंसेप्ट है, हेंडरसन इक्वेशन। तो मान लो कोई वीक एसिड है एच ए, बफर पता ना क्या होता है, एच ए प्लस बी ए क्या होगा, एच ए वीक एसिड है प्लस बी ए, ये एसिडिक बफर है कि नहीं? वीक एसिड एस एच सी एल या प्लस NaCN, समझ आया कि नहीं है? तो एच ए प्लस बी ए क्या है, एच ए प्लस बी ए क्या है, एसिडिक बफर। तो एच ए टूटेगा पार्शियली एच प्लस प्लस ए नेगेटिव में, और बी ए कैसे टूटेगा, पूरा बी प्लस प्लस ए नेगेटिव में टूट जाएगा, ये टूटेगा बी प्लस प्लस ए नेगेटिव में। समझ आ गया कि नहीं है? तो यहां से बी प्लस प्लस ए नेगेटिव टूटेगा। अब के ए क्या होगा इस इक्वेशन के लिए, के होगा एच प्लस आयंस इंटू ए नेगेटिव डिवाइड बाय एच ए। तो यहां से एच आयंस क्या आ गए, इंटू एच ए डिवाइड बाय ए नेगेटिव को कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट भी लिख सकते हैं कि नहीं, ए नेगेटिव को बी ए लिख सकते हैं कि नहीं? ए नेगेटिव मेनली इसी से मिला होगा ना, इससे तो बहुत, ये वाले ए जो नेगेटिव मिले होंगे ये क्या होंगे, कम की ज्यादा? ये तो बहुत ही कम होंगे, इसलिए ये कम होगा काफी, ध्यान रखना इस चीज का। तो यहाँ से एच आयंस आ गया के इंटू एच ए डिवाइड बाय ए नेगेटिव, के इंटू एच ए डिवाइड बाय ए नेगेटिव। तो पीएच क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ एच आयंस माइनस लॉग ऑफ के इंटू एच ए डिवाइड बाय ए नेगेटिव। तो यहां से आ गया पीएच माइनस लॉग के ए माइनस लॉग एच ए बाय ए नेगेटिव, ए नेगेटिव। तो पीएच आ गया यहां से पी के ए प्लस लॉग ऑफ, उल्टा प्लस लिखा था उल्टा हो जाएगा कि नहीं, ए नेगेटिव डिवाइड बाय एच ए। और ये फॉर्मूला, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला ध्यान ध्यान रखना, पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट बेस बाय एसिड। क्या समझ आया? उनका कंसंट्रेशन है ये ऊपर,
कंजुगेट बेस बाय एसिड का कंसंट्रेशन, क्लियर है कि नहीं है? कंजुगेट बेस बाय एसिड, बुक्स में फॉर्मूला ये भी लिखा हुआ है, वो क्यों सही नहीं है एक एग्जांपल लेके पता लगेगा। पीएच टू पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। कंजुगेट बेस सॉल्ट ही है ना, मैंने बोला ना ए नेगेटिव और बी का कंसंट्रेशन क्या होगा, सेम। ए नेगेटिव और बी का कंसंट्रेशन क्या होगा, सेम। क्लियर है कि नहीं है? पीएच टू पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन में एसिड। तो ये हेंडरसन इक्वेशन है पीएच का फॉर्मूला निकालने के लिए। और ऐसे बेसिक बफर होगा तो फॉर्मूला क्या आएगा, ये हटा दूंगा से पूरा, नोट कर लिया पूरा ये। अगर बेसिक बफर है तो बताओ एक बार दिव्यांश, टू ट्राई कर क्या फॉर्मूला बनेगा। पीएच इक्वल टू कि पीओएच है, पीओएच होगा ना बेसिक बफर। हाँ हाँ, पीएच इक्वल टू पीके बी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन में बेस। मैंने तुम्हें बोला ना फॉर्मूला पूरा सही नहीं है, मेन फॉर्मूला क्या होगा, पीएच इक्वल टू पीके बी प्लस लॉग ऑफ कंजुगेट एसिड अपॉन में बेस। ये फॉर्मूला करेक्ट है, बताता हूँ क्यों अभी। ये फॉर्मूला क्यों करेक्ट है मैं बता रहा हूँ, एक एग्जांपल लिखेंगे उससे क्लियर हो जाएगा। नोट फॉर्मूला नोट कर लेंगे नहीं है? एक एग्जांपल लिखेंगे इसका, नोट कर लिया ना पूरे। देखो एग्जांपल इसका, जैसे मैंने दिया तुम्हें से 0.4 मोलर NH4OH प्लस 0.4 मोलर NH4 होल ट्वाइस SO4। डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट दे रखा है NH4 प्लस आयंस का 10⁻⁸। पीएच निकालना ऑफ दिस मिक्सचर, कैलकुलेट पीएच ऑफ दिस मिक्सचर, निकालो। कैलकुलेट पीएच ऑफ दिस मिक्सचर। निकाल लिया, निकाला आंसर इसका। चलो देखेंगे इधर, एक गर्व ने निकाला आंसर, किसी ने निकाला आंसर। देखो पहले बताओ ये बफर सॉल्यूशन है कि नहीं। यहाँ पे क्या है NH4OH, यहाँ पे क्या है NH4 प्लस आयंस, तो बफर है कि नहीं है। और कौन सा बफर है, बेसिक। तो पीओएच क्या आता है फॉर्मूला, पीकेबी प्लस लॉग ऑफ कंजुगेट एसिड अपॉन में बेस, या फिर सॉल्ट अपॉन बेस, यही है ना दोनों फॉर्मूले। तो पीओएच इंटू पीकेबी, पीकेबी की वैल्यू कितनी लेंगे, 10⁻⁶ नहीं, 6 सिर्फ।
ये क्या दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट दे रखा है ना, किसका दे रखा है, एसिड का, हमें किसका चाहिए, NH4OH का, हमें किसका चाहिए, NH4OH का, तो वो कितना हो जाएगा, के इंटू के बी के डब्ल्यू होता है। तो यहाँ से के बी जो है वो के डब्ल्यू बाय के ए आ जाएगा, और के डब्ल्यू टाइम्स 14 डिवाइड बाय 10 के माइनस 6 डायरेक्ट कर लेते हो ना, ये तो डायरेक्ट कर लेते होगे। 10 के माइनस 6 यानी पी के भी हो गया 6 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट अगर लिखोगे तो 0.4 वैल्यू लिखोगे, लेकिन अगर तुम कंजुगेट एसिड लिखोगे तो 0.8 आएगा कि नहीं है। क्यों आएगा 0.8, क्योंकि इसके अंदर दो NH4 प्लस है कि नहीं, दो NH4 प्लस, NH4 ट्वाइस 4 है ना, तो इसके अंदर कितने H प्लस है, दो। तो प्लस लॉग ऑफ कंजुगेट एसिड अपॉन में बेस, कंजुगेट एसिड कितना है 0.8, और सॉल्ट वाला हम लोग यूज करते तो क्या होता, 0.4 लिखते ना, तो गलत हो जाता कि नहीं है। तो मोनो एसिडिक और मोनो बेसिक की सॉल्ट है तो ही वो फॉर्मुला ट्रू है, नहीं तो गलत है वो फॉर्मुला। फॉर्मुला कौन सा लगाना है तुम्हें, कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस वाला, कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस वाला, सही है। तो ये आ गया 6 प्लस लॉग 2, लॉग 2 कितना आ गया 6, तुम गलती कर 6.3, समझ आएगा कि नहीं है, पीओएच आएगा ये, तो पीएच कितना आ जाएगा 7.7, समझ आएगा कि नहीं है, 7.7 आंसर है। मुश्किल था क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है ये, समझ आ गया कि नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, ये आना चाहिए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सही है। नेक्स्ट, एक बार रिज्वाइन कर लेंगे पहले।